1993 और 2006 में मुंबई पर हुए बम हमले से मुंबई समेत पूरा देश उभर ही रहा था कि फिर से आती है 26 नवंबर 2008 की वो काली रात, जिसने पूरे देश को फिर से दहला दिया। इस रात ने मुंबई समेत पूरे देश को वो जख्म दिए जिनके निशान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस रात पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकियों ने मुंबई की कुछ प्रतिष्ठित और भीड़भाड़ वाली जगहों पर बम और गोलीबारी से हमला किया, जिनमें लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नरीमन भवन, ओबेरॉय होटल और कामा हॉस्पिटल जैसी जगह शामिल थी। इन 10 आतंकियों ने पूरे मुंबई शहर को अपने आतंक की चपेट में ले लिया था। हमले के लिए ये ग्रुप्स में बढ़ गए थे। कराची बंदरगाह से ये मुंबई के लिए अपने सफर पर निकले थे। 26 नवंबर की सुबह मुंबई उतरकर इन्होंने रात के अंधेरे का इंतजार किया। रात होते ही लियोपोल्ड कैफे को अपना पहला शिकार बनाया। रोज की तरह उस रात भी लियोपोल्ड कैफे में लोगों की आवाजाही थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आतंकियों ने सभी लोगों पर धुआंधार गोलियां चलाई, जिनमें कई लोगों की मौत हुई और कई घायल भी हुए। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस कैफे पर हमले के बाद इनमें से 2 आतंकी, मोहम्मद आजम आमिर कसाब और इस्माइल खान, ने CSMT रेलवे स्टेशन को अपने दहशत में लिया। लोगों पर गोलियां चलाई। कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवाई और कई लोग घायल भी हुए। अब तक मुंबई पर हुए हमले की खबर पूरे देश में हवा की तरह फैल चुकी थी। CSMT और कुलाबा में लोग दहशत में थे। तभी मुंबई के विलेपार्ले इलाके में एक टैक्सी का विस्फोट होता है। उस टैक्सी में 10 किलो RDX भरा हुआ था। टैक्सी में सवार लोग और टैक्सी के आसपास के लोगों के चिथड़े उड़ गए थे। तभी दूसरी टैक्सी का विस्फोट हुआ। लोगों की जानें जा रही थी। लोग रास्ते पर इधर उधर भाग रहे थे। CSMT में तबाही के बाद ये आतंकी वहां से कुछ ही दूरी पर कामा हॉस्पिटल में घुस चुके थे। हॉस्पिटल में इन आतंकियों ने लोगों पर अपनी राइफल्स चलानी शुरू की थी। कामा हॉस्पिटल में हो रही गोलियों की गूंज को कुछ ही दूरी पर अपने ऑफिस में बैठे इकोनॉमिक ब्रांच के ACP सदानंद तापे सुन लेते हैं। वो अपने टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उन पर हमला हो जाता है। जख्मी हालत में उन्हें कामा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे थे। ऐसी हालत में मुंबई ATS के चीफ हेमंत करकरे ने कमान संभाली। उनके साथ थे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर और ACP अशोक कामठे। जानकारी थी कि आतंकी कामा हॉस्पिटल के पास ही गोलीबारी कर रहे थे। खबर मिलते ही विजय सालस्कर अपने टीम के साथ एक पुलिस गाड़ी में मौकाए वारदात पर निकले, लेकिन घात लगाए बैठे आतंकियों ने उनकी गाड़ी पर अचानक हमला किया। गोलियों की बरसात शुरू हुई। अचानक हुए इस हमले में विजय सालस्कर के साथ ATS के चीफ हेमंत करकरे, ACP अशोक कामटे और बॉडीगार्ड की मौत हो जाती है। लेकिन ये दास्तां बयां करने के लिए जिंदा बचे मुंबई पुलिस का जवान। ऑफिसरों के मृत्यु के बाद इन आतंकियों ने इस पुलिस कार में बैठकर लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद इस पुलिस कार का टायर पंक्चर हो जाता है। लेकिन यहाँ तक ये आतंकी नहीं रुके। पास में ही गुजर रही एक स्कोडा कार पर ये आतंकी कब्जा करते हैं। अब स्कोडा कार में बैठकर ये आतंकी फिर से लोगों पर गोलियां बरसाते हैं। लेकिन रास्ते में आतंकियों को रोकने के लिए इंतजार कर रहे थे मुंबई पुलिस के कुछ जांबाज ऑफिसर्स। फिर से एक बार मुंबई पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें आजम कसाब का साथी इस्माइल खान तो मारा गया, लेकिन इसमें मुंबई पुलिस के जांबाज अफसर तुकाराम ओमले गोलियों के बीच खुद को झोंक देते हैं। उनकी हिम्मत के कारण आजम कसाब को जिंदा पकड़ लिया जाता है, लेकिन तुकाराम ओमले शहीद हो जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर होटल ट्राइडेंट ओबेरॉय में बंधक बनाए गए लोगों में से 93 लोगों को बचा लिया जाता है और इस होटल में 2 आतंकी मारे गए। 27 नवंबर को तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई और मीडिया के जरिए लोगों को संबोधित किया। आतंकवाद की इस घटना को लाइव ना दिखाने और शूटिंग ना करने की सलाह मीडिया को दी गई। 28 नवंबर को नरीमन हाउस और ताज होटल में आतंक मचा हुआ था। 29 नवंबर को सेना और कमांडो के नए टीम ने आतंकियों से मुठभेड़ शुरू की। नरीमन हाउस से लोगों को बचा लिया गया और करीब 59 घंटों बाद ताज होटल में घुसे आतंकियों को मार दिया गया और लोगों की जान बचाई गई। पूरे देश ने राहत की सांस ली। जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब ने कई राज खोले। उसने कहा कि उनके पास सैटेलाइट फोन्स थे, सेलफोन्स भी थे, जिनमें दिल्ली और कोलकाता से खरीदे गए सिम कार्ड्स थे। यही नहीं, वो रशियन IP एड्रेस के जरिए अपने आका से बात करते थे। उनके पास 5 ग्लोबल पोजिशनिंग इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस थे, जिनमें से 2 इस्तेमाल किए गए थे और बाकी 3 को पुलिस ने बरामद किया। कसाब को गिरफ्तार किए 4 सालों में सरकार ने उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए। कसाब का खाना, सुरक्षा,
वकील का खर्च, इसमें रोजाना 3.5 लाख रुपए खर्च होते थे। कसाब को रखने के लिए जेल को बम और बुलेट प्रूफ बनाया गया, खास काल कोठड़ी बनाई गई, जेजे हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड बनाया गया। 2008 से लेकर 2012 तक कसाब पर करीब 55 करोड़ का खर्चा हुआ। फिर आता है 21 नवंबर 2012 का वो दिन जब कसाब को फांसी दी गई। लेकिन हमले के इतने सालों बाद भी 26/11 के वो जख्म आज भी देश के हर नागरिक के दिल में शहीदों की श्रद्धांजलि के रूप में ताज़ा है। हमारे भारत देश की सेना, कमांडो और पुलिस हर हमले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।